तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि केवल मनुष्य आगे नहीं बढ़ता, जो हमारा इष्ट देव है, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम पूजन करते हैं, जिसकी हम विनती करते हैं, वो इष्ट देव भी हमारे साथ में आगे बढ़ते हैं, अपना खुद का हाथ पकड़कर अग्रण्यता रहते हैं। कल भी हमने कथा में कहा था कि जितना अच्छा जिंदगी में आप सोच सकते हो, विचार कर सकते हो, उतना सोचो। अच्छी सोच व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ा कर लेकर जाती है। बुरी सोच पांव की मोच की तरह होती है। पाँव में जैसे मोच आ जाती है तो आप बहुत लंबा सफ़र नहीं कर सकते। पाँव में अगर मोच आ जाती है तो आप बहुत मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। पाँव में अगर मोच आ गई तो आप बहुत लंबा चल नहीं सकते। तो व्यक्ति की जो बुरी सोच होती है वो पाँव की मोच की तरह होती है कि वो आगे तक नहीं जा सकता। अगर आपके भीतर मन में बहुत सारे गलत विचार आ रहे हैं, गलत सोच आ रही है, किसी का बुरा करने का, किसी को गलत बोलने का, गलत शब्द का प्रयोग करने का, कुछ गलत करने का सोच तुम्हारे अंदर बन रही है, तो समझ लेना कि तुम बहुत आगे नहीं जा सकते। बहुत आगे कौन जा सकता है? जो अपनी सोच अच्छी रखे। गलत सोच पाँव की मोच की तरह है जो बढ़ने नहीं देती, और अच्छी सोच हम स्वयं के लिए भी अच्छा करते हैं और दूसरे के लिए भी अच्छा करते हैं। मेरे देवाधिदेव महादेव की कथा कथी है, शंकर भगवान का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कथी है। जब हम कोई अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारा लक्ष्य भी अच्छा ही होता है। अपनी फैक्ट्री है, अपना घर है, अपनी दुकान है, अपना व्यापार है। कई लोग कह देते हैं गुरुजी मेरी फैक्ट्री अच्छी नहीं चल रही, मेरी फैक्ट्री बेकार है। कोई ने कह दिया कि आपका घर बेकार है, इसमें कोई दोष है, इसलिए आप इसमें तरक्की नहीं कर रहे। कोई ने कह दिया तुम्हारी दुकान में किसी ने बंधन कर दिया तो दुकान अच्छी नहीं है, दुकान में तुम तरक्की नहीं कर रहे। बहुत सारे मिलेंगे आपको इस संसार सागर में, मेला भरा पड़ा हुआ है, सब तरह का आइटम मिल रहा है। यहाँ से जब घर जाते होगे तो रोड पे कितना सामान मिल रहा है बोलो। कहीं कंकु मिल रहा है, कहीं रुद्राक्ष मिल रहा है, कहीं शिवलिंग रखा हुआ है, कहीं नंदी रखा हुआ है, कहीं माला रखी है, कहीं जाम रखा है, बी रखी है, कहीं आम रखा है, कहीं केला रखा है, कहीं संतरा रखा है। ढेर बाजार भरा पड़ा हुआ है, जिसकी जो मर्जी पड़ती है वो बेच रहा है। आप जितना सामान बाहर मिल रहा है वो सब लेकर अपने घर जाते हो क्या? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आ रही है, जम के बोलो। नहीं। घर क्या लेकर जाते हो? जो तुम्हारा काम का है, जिसकी तुमको जरूरत है, वो तुम बाजार से लेते हो और अपने घर लेकर जाते हो। उसी तरह संसार में बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारी बातें कहेंगे कि तुम्हारा घर अच्छा नहीं है, तुम्हारी फैक्ट्री की दिशा अच्छी नहीं है, तुम्हारा व्यापार अच्छा नहीं है, तुमको ये वो परेशानी है, तुम ये कर लो, तुम्हें ये परेशानी है, तुम वो कर लो। बहुत सारे मिलेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है
किसी ने कहा कि तुम्हारी फैक्ट्री में दोष है और हम फैक्ट्री में दोष देखना प्रारंभ कर देते हैं। किसी ने कहा आपकी दुकान में तकलीफ है, हम दुकान में तकलीफ़ें देखना प्रारंभ कर देते हैं। किसी ने कहा आपके घर में तकलीफ है, हम घर में तकलीफ़ें देखना प्रारंभ कर देते हैं। हमारी सोच हम वैसी बना लेते हैं कि मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरा व्यापार अच्छा नहीं, मेरी दुकान अच्छी नहीं, इसकी दिशा अच्छी नहीं है, इसकी फैक्ट्री अच्छी नहीं है, मेरा ये काम अच्छा नहीं है, और हम वैसा वैसा विचार करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। आखिरी में वो फैक्ट्री चलना बंद हो जाती है, वो व्यापार चलना बंद हो जाता है, घर में से शांति चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उस फैक्ट्री के विचार ऐसे ही बना लिए, हमने उस दुकान का विचार वैसा ही बना लिया, हमने अपने घर का विचार वैसा ही बना लिया। एक रिसर्च करा है, एक वन विभाग वालों ने एक रिसर्च करा है, आप नेट पर सर्च करिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा। एक रिसर्च करा, एक पेड़ के नीचे जाकर एक व्यक्ति बैठ गया और उसने बैठकर उस पेड़ के नीचे बहुत विचार गलत लाया। ये पेड़ कितना बेकार है, ये वृक्ष कितना बेकार है, ये पौधा कितना बेकार है, ये वृक्ष किसी काम का नहीं है, ये पौधा किसी काम का नहीं है। हरे भरे वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति अपनी गलत सोच व्यक्त करता रहा। आखिरी में वन विभाग ने निर्णय निकाला कि वो वृक्ष 1.5 साल के अंदर सूख गया। कितने वर्ष में सूखा? जम के बोलो जरा। 1.5 साल। पेड़ के नीचे बैठकर उस पेड़ की निंदा करी, यह पेड़ बेकार है, किसी काम का नहीं है, फल नहीं देता, बेकार है। तो वो पेड़ 1.5 साल में सूख गया। ये वन विभाग वालों ने रिसर्च करा। और एक सूखा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा और उसने कहा कितना अच्छा पेड़ था, कितना फल देता था, कितना बढ़िया था, इसमें कोपल लगती थी, इसमें पत्तियां लगती थी, लोगों को छांव देता था। वो पेड़ जो 4 साल का सूखा था, उस पेड़ के नीचे वन विभाग वालों ने रिसर्च करा, एक व्यक्ति को बिठाकर उसकी तारीफ करना प्रारंभ करी। उस पेड़ में भी धीरे धीरे पत्तियां और कोपल आना प्रारंभ हो गई और वो पेड़ भी हरा भरा। इस पूरे बाजार में ढेर सारा सामान मिलता है। कोई आपसे कहेगा कि आपकी दुकान बेकार है, कोई आपसे कहेगा आपकी फैक्ट्री बेकार है, कोई कहेगा आपका घर बेकार है, कोई कहेगा आपका परिवार का ये सदस्य बेकार है, कोई कहेगा तेरी सास बुरी है, कोई कहेगा ससुर बुरा है, कोई कहेगा जेठ जेठानी बुरे हैं, कोई कहेगा पत्नी बुरी है, कोई कहेगा बहू बुरी है। ये सब अपनी सोच पर निर्भर करता है कि हम कैसा सोचेंगे। हमने अगर अपनी फैक्ट्री के लिए गलत सोचना चालू कर दिया तो वो फैक्ट्री धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, धीरे धीरे बंद। हमने अपनी दुकान के लिए सोचना प्रारंभ कर दिया कि मेरी दुकान तो चलती नहीं है, बेकार है, कोई काम की नहीं है, मैं दुकान बदल लेता हूँ, मैं व्यापार बदल लेता हूँ, मैं माल बदल लेता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, वो धीरे धीरे डल हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। घर के लिए सोच लिया कि मेरे घर में रौनक नहीं है, मेरे घर में एनर्जी नहीं है, मेरा घर बेकार है, धीरे धीरे वो घर बेकार हो जाएगा। शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा कहती है, आप जिस घर में रहो, कोई तुमसे कह दे तेरा घर बेकार है, उसके हाथ जोड़कर कहना कि हमारा घर बेकार नहीं है महाराज, ये तो चलता रहता है, कभी सुख है कभी दुख है, ये चलेगा और मेरा घर बहुत अच्छा है। कोई तुमसे कह दे तुम्हारे घर की दिशा बेकार है, उससे कह देना महाराज इसी घर की दिशा में आप दिखे ही नहीं महाराज जी, तो मेरे को नजर नहीं आए थे। हमारे बीच में संत श्रोमणी श्री राजीव लोचन महाराज जी विराजमान है। घर जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। कोई तुमसे कह दे तुम्हारा घर बेकार है, नहीं महाराज मेरा घर बहुत अच्छा, मेरे घर के बराबर। कोई कहे तुम्हारे घर की दिशा बेकार है, उससे कह देना महाराज इसी घर की दिशा में मेरी सास को बच्चे भी हुए हैं, इसी घर की दिशा में मेरे ससुर ने खूब कमाया, इसी घर की दिशा में मेरा परिवार बुजुर्गों ने खूब पाला पोसा। वो कैसे बेकार हो सकता है? आज बेकार होने लगा, पहले बेकार नहीं हुआ था। हमारा घर बेकार नहीं है। फिर कोई कह दे कि तुम्हारी दुकान बेकार है, दुकान नहीं चल रही है, किसी ने बंधन कर दिया, किसी ने टोना मार दिया, किसी ने भभूति फेंक दी, किसी ने बंधन कर दिया, किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने वैसा कर दिया। उसको कह देना केवल मेरी दुकान मिली थी बंधन करने के लिए। अगर कोई बंधन करने वाला होता तो पहले अंबानी पर करता,
कोई बंधन करने वाला होता तो किसी बड़े बड़े जो व्यापार चलते हैं उन पर बंधन करता। क्या मेरी छोटी सी दुकान मिली? बंधन नहीं होता, ना बंधन किया जाता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बंधन कर दे। अगर बंधन करता, टोना मारता, तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे हैं जिनको लोग टोना मारकर नीचे गिरा देते हैं। कितने? दुनिया में ऐसे ढेर सारे पड़े हैं जिनको लोग टोना मारकर नीचे कर देते, पर टोना नहीं होता, बंधन नहीं होता। अपने विचार शुद्ध लाइए, अपनी सोच अच्छी है। फिर निवेदन है, कोई ने कहा तुम्हारी फैक्ट्री नहीं चल सकती क्योंकि इसमें दोष है, ये बेकार है। तुमने सोचना चालू कर दिया, फैक्ट्री ने चलना बंद कर दिया। तुम अच्छा सोचो, मेरी फैक्ट्री बहुत अच्छी है, पहले भी अच्छी चलती थी, हो सकता है कोई कारण बन गया हो सकता है कोई दिक्कत आ गई हो, मेरी फैक्ट्री अच्छी। कोई कह दे तुम्हारी बहू बेकार है, नहीं, उसके आने के बाद तो हमारे घर में 4 चांद लगा है, खुशियां आई है। कोई कह दे तुम्हारी सास बेकार है, नहीं, वो मेरी माँ है। जब मेरे बच्चे ने जन्म लिया कोई नहीं आया था, तब मेरी सास मेरे बच्चे को संभालती रही थी, उसके बराबर कोई नहीं हो सकता। हम अच्छी सोच व्यक्ति को बहुत आगे तक ले जाती है, और बेकार सोच और पाँव की मोच व्यक्ति को बहुत आगे तक नहीं लेकर जा सकती। पाँव में अगर मोच आ गई तुम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, और बेकार सोच अगर तुम्हारे दिल में आ गई तो तुम बहुत आगे तक नहीं पहुंच सकते। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आज से नियम ले लो, दिसंबर के इस महीने से 2024 का दिसंबर जा रहा है। दिसंबर जाते जाते भगवान से प्रार्थना करना कि बाबा मेरे जीवन का सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारी बीमारी ये 2024 में यहीं रह जाए, और जब मैं 2025 में आगे बढ़ूं तो स्वस्थ और आनंद के साथ आगे बढ़ूं। मेरे सारे दुख 2024 में रह जाए। कभी विचार करो कि छत्तीसगढ़ में ये 2 कथा कैसे हो रही है, एक 2024 के विराम पर और एक 2025 के प्रारंभ पर। जरा विचार करना कि बाबा भगवान शंकर ने तुम्हारे लिए कितना सोच कर रखा। और कमल देवांगन जी, मैं तो आपके भाग्य की सराहना करता हूँ कि ना जाने कौन सी किस्मत लेकर आए हो। ये बाबा शंकर की बड़ी कृपा है आप पर कि शिव की इतनी दया है कि कल कथा में प्रदोष पड़ेगा शनि का, और दूसरे दिन जो महीने की शिवरात्रि आती है 29 तारीख को, वो महीने की शिवरात्रि भी पड़ेगी। और केवल महीने की शिवरात्रि नहीं पड़ेगी, महीने की शिवरात्रि के साथ में 29 तारीख को कथा का 6ठा दिन भी रहेगा, तो शिव महापुराण की शिवरात्रि भी रहेगा। 2 शिवरात्रि का संगम है, एक मासिक शिवरात्रि और दूसरी शिव महापुराण की शिवरात्रि। फिर वही वाली बात आ गई, डबल इंजन की सरकार। तो ये 2 शिवरात्रियों का संगम। हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, और सभी श्रोता भाई बहनों को कि कल शनिवार की प्रदोष हो जाएगी, फिर बाद में 29 तारीख को मासिक शिवरात्रि और कथा की शिवरात्रि दोनों पड़ जाएगी। कितनी साधुता विराज, बहुत साधु। 2024 की इस कथा के विराम की ओर जब आप जाएं तो भगवान से प्रार्थना कर कर जाए, भगवान से निवेदन कर कर जाए, भगवान को विनय करते हुए जाए कि मेरे सारे दुख, सारी तकलीफ, सारे कष्ट कल हम जब कथा कर कर यहाँ से जा रहे थे तो देवांगन जी के घर पहुँचे। दरवाजे पर बहुत सारे शिव भक्त खड़े हुए थे।
उसमें से किसी एक ने पूछा, गुरुजी हम 2025 की शुरुआत कैसे करें और कहां से करें? हमने कहा तुम 2025 की शुरुआत कुबेरेश्वर बाबा के धाम से करो और 1 लोटा जल से करो। एक लोटा जल से तुम्हारे नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है, जाओ शिव को जल चढ़ाओ। और सीहोर कुबेरेश्वर धाम के अगर नजदीक में रहते हो तो कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ पहुंचकर बाबा से प्रार्थना करो कि आज पहले दिन कुबेर भंडारी तेरे दरवाजे पर आकर बैठा हूं, मुझे साल भर भंडार में कमी नहीं आना चाहिए, लक्ष्मी की कमी नहीं आना चाहिए। उससे भी नहीं करो। अच्छा लेकर आओ अपने भीतर। बहुत सारे लोग मिलेंगे बाजार में, जाम मिल रहा है, केला मिल रहा है, आम मिल रहा है, कंकु मिल रहा है, चावल मिल रहा है, रोली मिल रही, मोली मिल रही, लच्छा मिल रहा, कंठी मिल रही, कुंडल मिल रहा है, पूरा बाजार भरा पड़ा है। आप यहां से निकलोगे पूरी रोड पे दुकान ही दुकान मिलेगी। उसी तरह पूरा बाजार भरा पड़ा है। कोई महाराज मिलेगा, आपसे कह देगा कि तेरा घर बेकार है, कोई कह देगा तुमसे ये बेकार है, कोई कह देगा तुमसे वो बेकार है, कोई कह देगा तुमसे तुम्हारी फैक्ट्री बेकार है, तुम्हारी दुकान बेकार है। और हमने सोच लिया कि ये बेकार है, बेकार है, बेकार है, और एक दिन वो पूरी डल हो जाती है। आप अच्छे हो, आपकी दुकान अच्छी है, आपका घर अच्छा है, कोई माई का लाल कह दे कि तेरी दुकान बेकार है तो कह देना मेरी दुकान से बढ़िया कोई चीज नहीं है। आप जितना अच्छा सोचोगे वो दुकान उतना फल देना प्रारंभ कर देगी, वो उतना सुख देना प्रारंभ कर देगी। पर हमारी आदत पड़ी है ना, कई लोगों की आदत होती है, कोई भी आया हाथ लेकर पहुंच गया, महाराज जी मेरा भाग्य देखकर बता दो मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अगर महाराज जी हाथ देखकर बता देते किस्मत में क्या लिखा है तो शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज जी तुम्हारे दरवाजे पे आती काय को। हाथ किसी को दिखाओ मत, उस हाथ में 1 लोटा जल पकड़ो और अपने शंकर के मंदिर में जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो। हाथ सही हो जाएगा, किस्मत सही हो जाएगी, भाग्य सही हो जाएगा। अब हम हाथ में 1 लोटा जल तो पकड़ नहीं रहे और सारी दुनिया में पत्रिका देख के बता दो महाराज मेरी किस्मत कब पलटेगी, कौन सा नक पहनूं कि किस्मत पलट जाए, कौन सा क्या काम कर दूं कि किस्मत पलट जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है घर की दिशा बदल कर देख ली, शिव महापुराण की कथा कहती है दुकान बदल कर देख लिया, शिव महापुराण की कथा कहती है सब कुछ बदल कर देख लिया, तुमने दिशा बदली, दशा बदली, सब बदल कर देख लिया। तो अब एक निवेदन है अपने आप को थोड़ा सा बदल कर देखो, तुम्हारी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। अपने आप को बदलो, अपनी स्वयं को बदलने का प्रयास। गायत्री परिवार वाले कहते हैं महाराज जी, गायत्री परिवार वाले चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, क्या सुधरेगा? युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। पहले बदलना किसको पड़ेगा? अपने आप। अगर आपकी सामर्थ्यता है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपकी लोग सुनते हैं, आपकी सामर्थ्यता है, लोग अगर आपकी सुनते हैं और आप में अगर बल है तो अपने देश को अच्छा बनाने का प्रयास करो, देश को बदलने का प्रयास करो। देश को अच्छा नहीं बना पा रहे हो, बदल नहीं पा रहे हो, तो कहा कि फिर अपने प्रदेश को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। प्रदेश को अच्छा नहीं बना पा रहे हो तो हमारा शास्त्र कहता है कि फिर अपने जिले को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। जिले को नहीं बदल पा रहे हो, जिले को अच्छा नहीं बना पा रहे हो तो अपने वार्ड को अच्छा बनाने का प्रयास करो,
बदलने का प्रयास करो। अपना वार्ड अगर अच्छा नहीं बन पा रहा है, बदल नहीं पा रहा है, तो अपने मोहल्ले को अच्छा बनाने का प्रयास करो, उसे बदलने का प्रयास करो। मोहल्ला अच्छा नहीं बन पा रहा है तो अपने परिवार को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। अगर अपना परिवार अच्छा नहीं बन पा रहा है, तुम्हारी नहीं मानता है, तो अपने घर को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। घर के लोग भी तुम्हारी बात ना माने तो अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो, राष्ट्र अपने आप बदल जाए। हम अपने आप को बदलें। शंकर जी ने करा क्या? मेरे भोले बाबा ने किया क्या? मेरे शंकर भगवान सारे देवताओं के साथ रहते थे, पर मेरे शिव जी अपने आप को बदल लेते थे, अपने आप को बदल। कितना बदला शंकर जी ने? बैकुंठ भगवान नारायण को दे दिया, ब्रह्मलोक भगवान ब्रह्मा जी को दे दिया, इंद्रलोक इंद्र को दे दिया, गरुण वरुण सारे लोक बांट दिए। आखिरी में तलातल रसातल और पृथ्वी बच गया। तलातल रसातल भी दे दिया। फिर पूछा, इस पृथ्वी का भार, इस पृथ्वी का देव किसको बनाया जाए? शंकर भगवान को देने के लिए कोई लोक नहीं बचा था। ध्यान देना जरा कथा की ओर, आपका स्मरण रहे। भगवान विष्णु को वैकुंठ दे दिया गया, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक दे दिया गया, सारे लोक सबको बांट दिए गए। आखिरी में शंकर भगवान को देने के लिए कोई लोक नहीं बचा था। तब शंकर भगवान से पूछा गया कि अब केवल एक लोक बचा है, वो मृत्यु लोक है, वो पृथ्वी है। मृत्यु लोक का देव आप बन सकते हो? भगवान शंकर ने पूछा ब्रह्मा जी से, आप पृथ्वी के देव क्यों नहीं बनना चाहते? ब्रह्मा जी कहते हैं, पृथ्वी पर इतने सारे जीव जन्म लेंगे, जलचर थलचर मक्खी खटमल ये सारे जन्म लेंगे, मनुष्य जन्म लेंगे, जानवर जन्म लेंगे, पक्षी जन्म लेंगे, पशु जन्म लेंगे, इन सबको कौन संभालेगा? ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं नहीं। इनका दर्द कौन देखेगा? इनका दुख कौन देखेगा? कौन संभालेगा? तब भगवान शंकर से कहा गया, केवल एक लोक बचा है, पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक। इस पृथ्वी लोक अकेला बचा है। आप बताओ, आप क्या पृथ्वी लोक ले सकते हो? शंकर भगवान ने कहा, शिव जी बोले, भगवान शंकर बोले, भगवान देवाधिदेव महादेव बोले, मैं पृथ्वी लोक ले नहीं रहा हूं, मैं पृथ्वी लोक नहीं ले रहा हूं। मेरे भगवान शंकर कहते हैं, मैं पृथ्वी लोक लूंगा नहीं, मैं पृथ्वी लोक में रहूंगा। व्यक्ति का दर्द क्या होता है उसको सुनूंगा और उस दर्द को मिटाने का प्रयास करूंगा। माला जी कैसे हैं? मुझे मृत्यु लोक दे दो। मृत्यु लोक? हां, मृत्यु लोक मैं लूंगा नहीं, मृत्यु लोक में मैं रहूंगा, मैं रहूंगा। लेने में और रहने में अंतर है। लेने में और रहने में अंतर है।
लेना क्या होता है? ए भैया कुर्सी दो ना जरा सा, मेरे को बैठना है। तुमने उससे ले ली, बैठे, छोड़ दी, कहां गई? किसने देखा? 2 बजे से 5 बजे तक कथा होती है। 5 बजे आप उठकर जब जाओगे, पीछे पलट के नहीं देखोगे कि तुम्हारी कुर्सी का हुआ क्या। पर कल सवेरे जब आओगे वापिस, तैयारी में लगे हो कि मैं तो कल यहां बैठी थी, ये तो मेरी जगह, ये कुर्सी तो मेरी है, ये तो मेरा स्थान था। क्यों जीजी? जब तेरा स्थान था तो रात को घर क्यों नहीं ले गई? ये तो मेरी जगह है, ये कुर्सी तो मेरी है। इसको कहते हैं लेना। और रहना किसको कहते हैं? रहना किसको कहते हैं? बिना टेंशन के। कमल देवांगन जी को देख लो, उनके परिवार को देख लो, यजमान होने के बाद भी अपनी जमीन पर बड़े आराम से अलमस्त जैसा भक्त बैठता है, वैसे बैठकर कथा कर तत्व सुन। इसको कहते हैं रहना। रहना देश में, विदेश में, गांव में, शहर में, गरीबी में, अमीरी में, जैसा भी रहो, शिव नाम जपते हुए अलमस्त रहो। इसको कहते रहना। रहने के लिए यह नहीं देखा जाता कि बहुत वैभव हो। रहने के लिए यह नहीं देखा जाता कि बहुत वैभव हो। शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा था, पार्वती जी तुम्हारे पिता हिमालय राज के घर में कोई धन की कमी नहीं है पार्वती जी, ये बाजार लगा है काशी में, तुम्हें कुछ लेना हो तो ले लो पार्वती जी। ये बाजार लगा है काशी में, पार्वती जी तुम्हें कुछ लेना हो तो ले लो। पार्वती जी कहती हैं, मैं अपने पिता के घर से भले आई हूं, मेरे पिता भले हिमालय के राजा हैं, पर मैं लेने के लिए नहीं, मैं तो आपके दिल में और काशी में रहने के लिए आई हूं। मैं लेने के लिए नहीं आई हूं, मैं काशी में और आपके दिल में रहने के लिए आई हूं। और जितने शिव भक्त यहां कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है, कभी जिंदगी में मौका मिल जाए, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर अगर आप रुद्राक्ष लेने के लिए जा रहे हो तो इतना जरूर करना कि रुद्राक्ष लेने से पहले ये विचार कर कर जाना कि मुझे एक रात्रि कुबेरेश्वर धाम की जमीन पर सोना है, रहना है, मुझे वहां रहना है। लेना अलग विषय है, पर रहना मूल विषय। कुबेरेश्वर धाम के आसपास में बहुत होटलें बन गई, अब शहर में भी, सीहोर में बहुत होटलें बन गई, सारी व्यवस्था है, पर प्रयास करना कि कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर मैं रह सकूं, वहां रहूं, 1 रात्रि 2 रात्रि वहां रहकर सेवा करूं, प्रसाद पाऊं, खिचड़ी प्रसाद ग्रहण करूं और अपने जीवन को सार्थक बनाऊं। क्यों आते हैं लोग रुद्राक्ष महोत्सव में? और आप सबको छत्तीसगढ़ वासियों को हमारी तरफ से निमंत्रण है। आपकी बार रुद्राक्ष उत्सव 25 फरवरी से प्रारंभ होगा, 3 मार्च तक चलेगा। आप सब आमंत्रित हैं। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर रहकर रात्रि विश्राम कर कर, बाबा का भजन कर कर, फुलेरा दूज का आनंद लीजिए और आनंद के साथ शिवरात्रि की कथा का लाभ लीजिए और बाबा के रुद्राक्ष उत्सव का दर्शन करिए। उस कथा को श्रवण करने के लिए दुनिया के क्या, विदेश तक के महाराज जी लोग आते हैं। विदेश के भी लोग उस कथा में पहुंचते हैं और अपना डेरा लगाकर कथा को श्रवण करते हैं। जैसे कुंभ में कल्पवासियों का डेरा होता है, ऐसा रुद्राक्ष महोत्सव में शिव भक्तों का डेरा लगता है। पूरे देश से लोग आते हैं और उस रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लेते हैं। 7 दिन रुककर कथा का लाभ लेना,
कंकर शंकर की पूजन करना, वहीं पर पड़े रहकर बाबा की भक्ति को धारण करना और शिव जी से अपने दिल की बात कर धारण करो। पार्वती, तुझे इस काशी में से कुछ लेना हो तो ले ले पार्वती, तुझे कुछ प्राप्त करना हो तो ले ले पार्वती। पार्वती जी कहती हैं मैं लेने नहीं, रहने के लिए आई, मुझे रहना है। मैं धन्यवाद दूंगा रायपुर की जीजियों को। कई बहनों के घर यहीं पास में बने हैं कॉलोनी में, कई बहनों के घर यहां कॉलोनी में बने हुए हैं। स्नान करने वो अपने घर जाती है, और अपने घर में 7 दिन की शिव पुराण की कथा हो रही है, घर में सोती नहीं है, पंडाल के अंदर दरी बिछा कर सोती है। मैं धन्यवाद दूंगा ऐसी रायपुर की मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, जिनका नियम और होना चाहिए एक संस्कार आप अपनी सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए दे रहे हो। कल का ही विषय है। कल एक हमारे कार्यकर्ता ने पूछा, एक बहन जी से, बुजुर्ग माता थी, उनसे कहा माँ आपका घर तो यहीं पास में, आप बता रही थी कि ये बस मैदान निकलेगा और मेरा घर आ जाएगा, तो आप वहाँ क्यों नहीं रहती? कहा नहीं नहीं, मैं कथा के पंडाल में रहती हूँ, कथा के पंडाल में। पूछा क्यों? तो वो बुजुर्ग माता कह रही थी कि मैं काशी में जाकर, सोमनाथ में जाकर, मल्लिकार्जुन में जाकर, रामेश्वरम में जाकर, भीमाशंकर में जाकर, त्र्यंबकेश्वर में जाकर, मैं कृष्णेश्वर में जाकर, मैं बैजनाथ में जाकर रात भर वहाँ एक रात्रि का विश्राम नहीं कर सकती। तो मैंने शिव महापुराण की कथा में, उमा संहिता में पढ़ा है कि अगर शिव पुराण की कथा के पंडाल में जाकर रात्रि विश्राम करा जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग में विश्राम करने का फल प्राप्त हो जाता है। मैंने शिव महापुराण की कथा का अध्ययन किया। वो बुजुर्ग मां कहती है उसका फल मुझे प्राप्त होता। शिव तत्व है हमारे में, शंकर। आप लेओ मत, रहो। कहां रहना है? आप शंकर के हृदय में, शिव के दिल में। अब शंकर के दिल में निवास कर। कैसे निवास कर सकते? बहुत तकलीफ है, दुख की जिंदगी चल रही है। कोई परिवार में बेटे हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, सब प्रयास कर रहे हैं। बेटे भी प्रयास कर रहे हैं, बहू भी प्रयास कर रही है, बेटी भी प्रयास कर रही है कि मुझे कोई अच्छा जॉब मिल जाए, मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाऊं, मैं बहुत आगे बढ़ जाऊं। और बेटा बेटी बहुएं अगर आगे नहीं बढ़ पा रही है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक कार्य करिएगा। एक बेलपत्र लीजिए और 7 चावल के दाने इस बेलपत्र के मध्य वाली पत्ती पर रख लीजिए। जो बेटा बेटी बहुत प्रयास कर रहे हों, बहुत कंपटीशन एग्जाम दे रहे हों, बहुत मेहनत कर रहे हों, और उसके बाद भी बहुओं का, बेटियों का, बेटों का अगर कहीं जॉब नहीं लग रहा और कहीं सिलेक्शन हो ही नहीं रहा और बहुत हार चुके हैं, तब एक बेलपत्र 7 चावल के दाने मध्य पत्ती पर 7 चावल के दाने, एक घिसे हुए चंदन की गोली, पीला चंदन को घिस कर उसकी एक गोली बनाई। एक गोली गोल कर शिवपिंडी जैसी, शिवलिंग जैसी गोली बनाकर उस चावल के दाने पर रख लो। एक स्थान पर रखकर घर के अंदर ही उसका पूजन कर लो। और पूजन करना है वही जो आप घर में सामग्री, आपके रोली, चावल, मोली, हल्दी, उससे पूजन कर दिए से आरती कर
ऐसी कैसी ही बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, थोड़ा समझिएगा, अशोक सुंदरी वाली जगह मतलब जहां से पानी बह रहा है उस ओर इस डंडी को रखना, और ऐसी कैसी पत्ती अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए। ये किसी भी प्रदोष के दिन या किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन या किसी भी विशेष शिवरात्रि के दिन आप ये एक बार केवल करना है और अपने मन की कामना कर कर उसको रखकर बाबा को घी का 2 दिया लगाकर आ जाना है। मेरा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर आपको कंपटीशन एग्जाम में विजय दिलाएगा। पर मेहनत करना नहीं छोड़ना, परिश्रम करना नहीं छोड़ना, संघर्ष करना मत छोड़ना। अपनी मेहनत को 4 गुना करना है, अपने परिश्रम को 4 गुना करना है, अपने कर्म की लगन को बढ़ाना है। जितने घंटे पढ़ाई करते थे उससे 2 घंटा और बढ़ाओ, जितनी मेहनत करते थे उससे 4 घंटा की मेहनत और बढ़ाओ, और साथ में 7 अक्षत, एक चंदन, पीले चंदन की एक शिवलिंग जैसी आकृति, छोटा सा शिवलिंग जैसा भाग रखकर घर में उसका पूजन कर कर, घी का दिया से आरती लगाकर, बाबा की आराधना कर कर, दिल से कामना कर कर बाबा से वो ले जाकर ऐसे कैसा ही पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक कुंज सुंदरी की जगह जानते हो? ये जो जगह है, ये जो जगह दिख रही है, मेरा निवेदन है चैनल वालों से थोड़ा उसको दिखाने का प्रयास करें। ये जो जगह है, ये शिवलिंग है, इधर शिवलिंग है, और शिवलिंग के साइड में जो जगह होती है जहाँ से पानी बहता है उसको अशोक सुंदरी की जगह कहते हैं। तो इस स्थान पर इस बेलपत्र को, इस बेलपत्र की डंडी पानी बहते समय, बेलपत्र की डंडी है वो पानी बहने के स्थान पर हो, उसको रख दीजिए। 2 घी के दिए लगाकर, और घी के दिए का स्मरण करें, दोनों दिए गोल बत्ती के नहीं होंगे, दोनों दिए लंबी बत्ती के नहीं होंगे। जो 2 दिए आप लगाएंगे, एक गोल बत्ती का होगा, एक लंबी बत्ती का होगा। गोल बत्ती क्या बोलते हैं यहाँ पर? फूल बत्ती। यहाँ फूल बत्ती बोलते, तो गोल बत्ती मतलब फूल बत्ती, और लंबी बत्ती, लंबी वाली बत्ती। 2 दिए लगाना है, एक जगत जननी का, एक बाबा विश्वनाथ का। दोनों दिए आप रखकर बाबा को प्रार्थना कर कर दिल से आइए, मेरा शंकर आपकी कामना पूर्ण करेगा, और पत्र व्यासपीठ पर जरूर आए, अवश्य। एक पत्र है, मेरा नाम लताबाई नाग, पति कोमल नाग, ग्राम अमलडीही, जिला धमतरी की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम लताबाई नाग, पति कोमल नाग, ग्राम अमलडीही, जिला धमतरी की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। लताबाई नाग, पति कोमल नाग। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। 1 लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं। पत्र को आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरा बेटा फौज में जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसका चयन नहीं हो रहा था। फिर मैं अपने बेटे से बोली कि तू महादेव की मंदिर जाकर 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ा, और साथ में मंदिर की भी साफ सफाई कर, और पशुपति व्रत रहने के लिए बोली। फिर मेरे बेटे ने व्रत रहना शुरू किया। आप कहते हो गुरुजी, दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करो, और परीक्षा दिलाने जाओ तो एक बेलपत्र शहद लगाकर जाओ। बाबा के
भरोसा रख कर जाओ। फिर मेरा बेटा फरवरी 2024 में एसएससी जीडी की परीक्षा दिलाने के लिए गया और बाबा की कृपा से मेरा बेटा उसमें सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, अपना परिश्रम, अपनी मेहनत, अपनी लगन और शंकर पर गया भरोसा। अपने एजुकेशन को बढ़ाओ, मतलब अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ। क्यों नहीं सुनेगा बाबा? एक पत्र और है, एक बहन ने लिखा है, मेरा नाम हीराबाई साहू है। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं, कहीं बैठी हो। मेरा नाम हीराबाई साहू है, पति थानेश्वर साहू हैं। मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के दादर चरोदा की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम हीराबाई साहू है, पति थानेश्वर साहू हैं। मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के दादर चनोदा की निवासी हूं। शिव की महिमा का क्या बखान करूं गुरुजी, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। यह बात 100% सत्य। मेरी बेटी रानी साहू पिछले 3 साल से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रही थी। बहुत बार पेपर दिलाने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया, हर रोज शिव को जल अर्पित करना प्रारंभ किया। कोड़िया में जब शिव महापुराण की कथा थी तब हम सभी वहां गए। वहीं शिव महापुराण के पंडाल में उसका रिजल्ट आया और उसका सिलेक्शन BHU बनारस में हुआ। बाबा विश्वनाथ की नगरी में मेरी बेटी आज जॉब कर रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और BHU में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर मेरी बेटी की नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की उदारता, आपकी मेहनत, आपका भरोसा, ये खाली नहीं जाता।